आज जो करने वाले हैं, क्योंकि मेंडलीव की जो कमियां थी अब उन कमियों को दूर करना है। क्या करना है? कमियों को दूर करना है। तो कमियों को दूर करने से पहले आज बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी। किसकी बात करेंगे? बेसिक प्रॉपर्टी। अब बेसिक प्रॉपर्टी किसमें? क्योंकि हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास है या एटॉमिक नंबर है। अभी तक जो हमने किया उसके अंदर क्या किया कि एटॉमिक मास जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है, चाहे डॉबर्नियर आया है, चाहे न्यूलैंड्स आया है या फिर मेंडलीव आया है। तीनों ही साइंटिस्ट ने क्या किया? एटॉमिक मास को बेसिक यूनिट माना, मास के विद रिस्पेक्ट में उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की। यही हुआ था। लेकिन अब 1913 में हेनरी मोजले आया। तो जो हेनरी मोजले था उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो एटॉमिक मास है उससे ज्यादा या उससे भी सही जो है वो एटॉमिक नंबर है। अगर बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है, वो ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों प्रेफर किया गया उसको? क्योंकि उसने कुछ बातें बताई। क्या कहा कि जो एटॉमिक मास है वो पूरे नंबर में नहीं चलता। किसी का एटॉमिक नंबर 7 है, किसी का 6.9 है, किसी का 14 है, किसी का, मतलब क्या है कि जो ये पूरे नंबर में नहीं चल रहा। लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन की संख्या यूं तो है नहीं कि किसी में आधा प्रोटॉन रह गया। समझ में आएगी नहीं? तो यानी कि जो एटॉमिक नंबर चलेगा वो होल नंबर के रूप में चलता है। किस रूप में? होल नंबर में। ठीक है। किन्हीं भी दो एलिमेंट का, यानी कि पहली बात तो ये क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर, पूरा नंबर है। ठीक। दूसरी बात, नो टू एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा। ये देखा है हमने। आज हमारे पास 118 एलिमेंट है, सभी के एटॉमिक नंबर डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। तो जो कन्फ्यूजन एटॉमिक मास के विद रिस्पेक्ट में हो रही थी वो एटॉमिक नंबर के विद रिस्पेक्ट में नहीं होगी। तीसरी बात की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज, तो जो एटॉमिक नंबर बढ़ता है वो क्या है? पूरे के रूप में बढ़ेगा, वो एज ए होल, एज ए एटॉमिक मास की तरह नहीं है कि अगर 6.9 है फिर 7 है, ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है, यानी कि 39.9 है फिर 40 है, इस तरह से। यहाँ पे क्या है? किसी का 39.9 है, किसी का पूरा 40 है। ठीक है। तो ये जो एटॉमिक मास है वो तो क्या है? कभी भी कम ज़्यादा डेसिमल के रूप में वो बढ़ता है, जबकि एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल प्रॉपरली बढ़ता है वो। ठीक है। अगर 1 है तो उसके बाद 2 ही आएगा, 2 है तो 3 आएगा, 3 है तो 4 आएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि 3.5 किसी का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो वो एक सक्सेसिवली क्या है? इंक्रीज करता है। ठीक। बीच में ऐसा नहीं है कि वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, अगर वो प्रॉपर तरीके से ही चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ही नहीं आती।
ठीक। फिर बात आ जाती है जो मेंडलीव ने बताया था, मेंडलीव के अंदर लिमिटेशंस क्या थी बताना भाई एक बार। लिमिटेशंस मेंडलीव के द्वारा, हाइड्रोजन को सर करेक्ट पोजीशन, नो पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, नो स्पेस फॉर आइसोटोप्स, के बाद लार्ज एटॉमिक मास comes before सर lower atomic mass। क्या था? यही अचीवमेंट होगी और यही लिमिटेशन। मैंने बताया था कि अचीवमेंट कैसे हुई। अचीवमेंट तो इसलिए हुई क्योंकि उसने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रखा, और ड्रॉबैक किस तरह से हुआ कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के विद रिस्पेक्ट में चलना था, तो पहले बड़ा क्यों आया, समझ आई ना। तो यहाँ पे ये 3-4 कमियां आ गई। ठीक, ये प्रॉब्लम तो आज तक भी सोल्व नहीं हुई, ठीक है, कुछ हद तक तो कह सकते हैं लेकिन पूरी तरह से सोल्व नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बातें, नो स्पेस फॉर आइसोटोप्स, क्योंकि आइसोटोप के अंदर भी क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। मास अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को किस तरह से बनाएं, एटॉमिक नंबर को बेसिक लॉ मान के चलें, क्या करें, बेसिक लॉ अगर हम किसको मान के चलें, एटॉमिक नंबर को बेसिक प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, तो क्या होगा, आइसोटोप को जो जगह नहीं मिल रही थी वो जगह मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, एटॉमिक मास, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि मास के विद रिस्पेक्ट में ले रहे थे और मास ही छोटा बड़ा हो गया, अब की बार हम क्या करने वाले हैं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लेंगे। जब हम एटॉमिक नंबर के विद रिस्पेक्ट में लेते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंक्रीज होते हैं, 1 by 1, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ पे कोबाल्ट और जो निकल था इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि निकल का और कोबाल्ट का 58.9 और यहाँ पे निकल का 58.7, जबकि इसका एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक नंबर से छोटा है, ठीक। तो ये निकल पहले आएगा और निकल बाद में आएगा, कोबाल्ट बाद में आएगा। समझ में आई कि नहीं, ठीक है, कर लोगे ना इसको। तो ये सारी बातें हेनरी मोज़ले ने बताई। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, पहले क्या था, मेंडलीव लॉ था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, उसमें क्या कहा गया था, प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ elements are the periodic functions of their atomic number। सिर्फ क्या चेंज आ गया इसके अंदर, प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था, उसने कहा था एटॉमिक मास के विद रिस्पेक्ट में होंगी, यहाँ पे क्या कह दिया, एटॉमिक नंबर के विद रिस्पेक्ट में होगा। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार फिर जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना चाहा और एलिमेंट को रखने की कोशिश की, तो हमने देखा कि एग्जैक्ट इंटरवल के बाद जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसी फिट बैठती है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जोड़, तो लिथियम की बात करेंगे, लिथियम है, ठीक है, इसमें 2 और 1, ठीक है, उसके बाद बेरिलियम 2 और 2, हम इसी तरह से चलते गए, ठीक है। यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चले गए,
ठीक। उसके बाद 11 नंबर आया, 11 किसका है? सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम का क्या है? 11, यानी कि 2, 8 एंड 1, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे एक एलिमेंट जो कि एक ही कॉलम में आएगा। उसके बाद बेरिलियम है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम का 12, 2, 8 एंड 2, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट सेल में 2 और यहाँ पे भी आउटर मोस्ट सेल में 2, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी भी एक जैसी है। इसी तरह से बोरोन की बात करते हैं, 2 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का क्या होगा? 2, 8 एंड 3, समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे भी लास्ट में 3, यहाँ पे भी 2। इसी तरह से कार्बन, सिलिकॉन, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे 4 होंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो क्या कहता है, जैसे ही हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किया तो उसके अनुसार पीरियोडिक टेबल अपने आप बनी, जिसके अंदर क्या था? प्रत्येक एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट आ रहा था उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है वो सारी की सारी बिल्कुल सही बन रही है। तो अब बात शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा बनाई गई? प्रिपेयर्ड बाई निल्स बोहर, ठीक है। किसके अनुसार बनाई गई? इसको बनाया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अनुसार और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अनुसार और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन थी इस तरह से, और कुछ वर्टिकल लाइंस थी इस तरह से। ठीक है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड्स। पीरियड्स। और जो ये ऊपर से नीचे की ओर है वर्टिकल लाइंस, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ क्या है? ग्रुप्स। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ठीक है। और इसी तरह से ये फर्स्ट पीरियड्स, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, समझ में आई? ठीक, तो इस तरह से उसने बनाया। अब इसको बनाया है तो कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं? तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, कॉलम्स बोलते हैं इसको। तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो है 18। कितने हैं? 18। तो 18 ग्रुप्स और पीरियड्स की संख्या जो है वो है 7। ठीक है, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। ये जो पीरियोडिक टेबल दी है इसमें एक लाइन नजर आएगी, एक जिगजैग लाइन यहाँ से, ठीक है। इसके इधर और इधर, इधर इधर यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे, उनका कलर बिल्कुल अलग मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये हम कहेंगे इस तरह से। जब हम ये पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपके हैं मेटल्स, राइट साइड में आपकी हैं नॉन मेटल, बीच में जो बच गए ये हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं,
और ये जो जिग जैग लाइन आपको नजर आ रही है जिसमें क्या है, अलग कलर है, ठीक है, इस तरह से ये है मेटालॉइड्स। लेफ्ट साइड में मेटल्स, राइट साइड में नॉन मेटल और बीच में क्या है, मेटलॉइड्स। मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी होती है मेटलॉइड्स की, ठीक है, यानी कि इनके अंदर नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है और मेटल की भी प्रॉपर्टी। बात समझ में आई?